इतने पैसे आखिर आप कहाँ से पाए। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मेरी न्यू ब्लॉग सृष्टि आयुष में आपका स्वागत है। तो फाइनली गाइस, आज की जो ब्लॉग होने वाली है आपके होने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा था, सबसे पहला तो एक कमेंट आया था, उसमें ये लिखा था कि सृष्टि दीदी आपने कोई गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट वाले जो होते हैं घर, वो आपने खरीदा है क्या? तो पहले ही मैं आपको कह दूं कि नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं खरीदा। हमने ऑनर से डायरेक्ट ली है और जिनका घर लिया है वो फौजी थे, उनका घर लिया है, ठीक है। और वो फिर सेकंड क्वेश्चन था कि सृष्टि दीदी कोई अपना घर क्यों बेच रहा था, वो भी इतना बनवा के, आधा अधूरा बनवा के क्यों बेचा? तो रीजन बस इतना है कि उनके पास वो कहीं और भी घर ले रहे थे और वो बड़ा घर था उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए, वो ज्यादा कंफर्ट था, वो दूसरी कॉलोनी में था। तो उनको था कि वो घर लेने का उनके पास बजट नहीं था, तो उनको लगा कि मेरे इस घर की अगर बैलेंस हमको मिल जाता है, मतलब इनका जो लागत मिल जाता है, तो उस बड़े घर को हम ले लेंगे और हमारा ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से उनको लगा कि मुझे बेचना चाहिए, इसलिए वो बेच दिए। तीसरा डाउट ये था कि सृष्टि दीदी कहीं कोई घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो डियर, मैं आपको बता दूं कि जो घर लिया हुआ है वो मेरे ही घर, ये वाला जो घर देख रहे हो ना, ये जो घर देखते हो ब्लॉग में, ये घर देखते हो, मेरी पीछे वाला प्लॉट देखते हो, बस मेरे प्लॉट के पीछे ही का घर है। मतलब हम लोग का प्लॉट है, प्लॉट के बाद जो दूसरी वाली पट्टी है, वहां से जो रोड गई कॉलोनी, हम लोग कॉलोनी, तो वहां पे हम लोगों ने मकान लिया है। और मकान जो हम लोगों ने लिया भी है वो हम लोग की आंखों के सामने, क्योंकि जब हम लोग प्लॉट पे बाउंड्री करा रहे थे तब भी वो मकान बन ही रहा था हम लोग की आंखों के सामने। मतलब सारी चीज, मतलब वहां के पड़ोसी, वहां के लोग जो पड़ोसी हैं, मतलब वो जो वहां के ऑनर, मतलब घर के बगल के जो पड़ोसी हैं, उनको आज से नहीं, मेरे पति देव बहुत साल से जानते हैं और वो जो मोहल्ला है वो मेरे ही मोहल्ले से अटैच है। दूसरी बात है कि वहां की सारी चीज, जैसे आपके मोहल्ले में क्या, आपके मोहल्ले में कोई चीज होगी तो आपको पता होगा कि डियर की नहीं पता होगा, है होगा ना? तो वैसे ही घरा के बरवा में ना हमका हमारे पति देव को पता रहा। मतलब एक तरह देखा जाए तो कोई अननोन जगह डाके सृष्टि दीदी नहीं खरीद ली है घर, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि आप लोग को इतने क्वेश्चन की, मतलब जगह जगह पे क्वेश्चन चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा इस ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर कर दे। आप सामने वाले का क्वेश्चन है, आप लोगों का बड़ा एकदम एक्साइटेड होकर क्वेश्चन था, दीदी ये घर कितना बड़ा है और कितना, मतलब कितने स्क्वायर फीट में बना है, तो बताओ। तो बताएं फ्रेंड्स, ये जो हमारा लोग जो घर है नया वाला, इसकी जो मतलब कि जमीन है वो 1360 स्क्वायर पे, मतलब एक बिस्वा का पूरा कंप्लीट हम लोगों का है, जिसपे वो नक्शा पास है और नक्शे से घर बना है, डिजाइन पूरा दिया गया है उसको, उसके हिसाब से। मतलब आप समझिए, पूरा एक बिस्वा 1360 स्क्वायर फीट में वो घर है, मतलब छोटा घर नहीं है, एकदम अच्छे से है। आप 4 व्हीलर रखना चाहो, आपके रूम बड़े बड़े हैं, आपको किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ अच्छे से, सारी चीजें मिल रही है। प्लस आपको मैं बता दूं कि उसकी जो लंबाई, चौड़ाई कितनी है इशू? चौड़ाई हम लोग की फ्रंट जो पड़ रही है, फ्रंट का पड़ेगा 22.5। हाँ। और जो अंदर है वो शायद 60। हाँ ऐसा ही कुछ है, हाँ मतलब कैलकुलेशन 22.5/60 ऐसा। हाँ, तो दूसरी बात है अगल बगल की सोसाइटी और पड़ोसी, हम लोग ने एक चीज और भी सोच समझ के लिया कि वहाँ के जो अगल बगल के पड़ोसी हैं, पहली बात तो हम लोग पहले से जानते थे, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि वहाँ के पड़ोसियों को तो ये बहुत पहले से ही जानते थे, और तेजस के वो जो वहाँ के लोग हैं वो तेजस के सब दोस्त हैं, मतलब आप समझो। तो तेजस भी इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ मम्मी वहाँ रहेगा तो मेरा दोस्त बगल में हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो वहाँ के लोग, और आपको मैं बता दूं आज भी हम दोनों गए थे ना, तो वहाँ जो 1-2 लोगों से, मेरे लोगों की मतलब नहीं हम लोग जानते थे, वो लोग सामने से आके हम लोगों से बात करें। आपको पता है मेरे लेबर मिस्त्री वहां पे काम लगाए हुए हैं, और वहां के जो लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो लोग दरवाजा खोलते हैं, बाकायदा उनको पानी देते हैं, मतलब उनको पूछते हैं। ये एक मतलब कहते हैं अच्छे आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले ले पर आपके पड़ोसी अच्छे ना हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसे कि हम लोग बताते रहते हैं हर ब्लॉग में कि जैसे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ का भी मोहल्ला इतना अच्छा है, हेल्पिंग मोहल्ला है, मतलब कि आपको कोई सुख दुख में खड़े होने वाले, सेम वही वाइब हम लोग को वहां पर भी मिला। हम लोग जैसे ही गए तो हम लोग को जो अगल बगल की सोसाइटी में जो लोग भी रह रहे हैं उनका भी नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए हम लोग जैसे यहाँ पे कंफर्ट जोन में है, वहां पे भी कंफर्ट जोन में है। मतलब आपको बिलीव मानोगे, हम लोगों को वहां पे जाने के बाद ये वाइब नहीं आती है कि हम लोग किसी अदर जगह पे रह रहे हैं, जगह पे जहाँ कोई बात करने वाला ना हो, लोग हैं लेकिन बात करने वाले, हाँ मतलब वो अपना दरवाजा बंद कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप सोचिए हम लोग वहाँ सामने से खड़े हैं, जो लोग नहीं भी हम लोगों को जानते थे वो भी सामने से आके मतलब बात कर रहे हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है,
आप लोग आ गए। तो ये जो वेलकम वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं हम आपको बताऊँ, ये वाले मोहल्ले में भी आप देखते हो कि मैं हमेशा ब्लॉग में अपने पड़ोसियों को लेती रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी बेस्ट लगी, मतलब कई चीज़ें बेस्ट लगी। इस वजह से हम लोग ने डिसाइड किया उस घर को लेने की। अब आपको मैं बता दूँ, ये घर कोई बहुत पहले से प्लान करके नहीं लिया गया है। हम लोग ने पहली वाली ज़मीन ली थी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया, फिर उसके बाद 1-2 दिन में ये वाले घर के बारे में हम लोग को पता चला, और फिर ये जो तेजस के दोस्त थे उनके पापा, तो वो बताया कि मेरे पड़ोसी बन जाइए, और हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग ने सोचा कि चलो ले लेते हैं। लोगों का क्वेश्चन ये है कि सृष्टि, आप घर का रेट नहीं बताते, आप जमीन का रेट नहीं बताते, तो आखिर आपका घर कितने का पड़ा है? तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये घर मुझे कंप्लीट अगर देखा जाए लिखाई पढ़ाई सहित, मैं 1 रुपए का झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे लगभग 38 लाख रुपए हम दोनों, 38 लाख कुछ रुपए, हाँ मतलब 38 समथिंग कह सकते हैं, मतलब इतने पैसे पूरे हम लोग ने दिए हैं। अब चाहे वो आप लोगों को महंगा लगे या सस्ता लगे, मैं जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं पहली बार कोई अमाउंट बता रही हूँ, नहीं तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ का बहुत जल्दी अमाउंट नहीं बताती। घर का वो भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ज़मीन नहीं है। देखो ज़मीन होता है तो आप लोग, बहुत लोग कहते हैं ना कि आप ज़मीन का रेट बताइए, तो देखो ये वहाँ पर पता चला 10 प्लॉट पड़े हैं, तो आज मैंने ब्लॉग डाल दी, कल को मैंने बताया कि चलो ये 25 लाख की ज़मीन है, 25 लाख रुपये बिस्वा ज़मीन है। फिर पता चला हमने कॉर्नर की ज़मीन ली है, हमको 25 लाख में पड़ी, हो सकता दूसरी ज़मीन उनकी 23 लाख में हो, और हो सकता उसके फ्रंट की जमीन हो सकता 30 लाख में भी हो, तो मैं किसी का रेट क्यों ही खराब करूं? इस वजह से देखो, प्लाट की वैल्यू होती है हर जगह की, हर तरीके का, जैसा लोकेशन होता है, कॉर्नर का प्लाट है तो ज्यादा महंगा होता है, उसके पीछे थोड़ा सस्ता हो जाएगा, उससे बहुत पीछे चले जाएगा बहुत सस्ता हो जाएगा। हाँ। तो जिस ऑनर की होती है तो वो सोच समझ के रहता है ना कि मतलब बेचने की कोशिश करते हैं कि हमको कैसा मिलेगा। अगर हम लोग कोई चीज रिवील कर दे नहीं मुझे इतने में मिल गया है, तो कल को कोई आता है तो बोलेगा कि लोकेशन कैसा है, उससे उसको मैटर नहीं करेगा। उसने कहा कि भैया आपने ब्लॉग में देखा था, आपने उनको इतने बेचे, मुझे भी उतने में चाहिए, तो हो सकता है ये चीज गलत इफेक्ट जाता है सामने वाले का। देखो रोजी रोटी है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमने कोई प्लॉट लिया और हमारी ब्लॉग पड़ गई, तो वो 2 साल बाद 2.5 साल बाद भी कोई देख रहा है, तो मतलब वो उसको लगेगा कि ये इतनी सस्ता है। तो ये चीज को लेके प्लॉट में घर का इसलिए बता दिए क्योंकि घर वहां पे तो भाई वो दोबारा तो कोई ऑर्डर घर नहीं बेच रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बता दी कि कंप्लीट मैंने इतने पैसे दिया। हाँ ये है कि अभी तो मेरे पैसे बहुत लगेंगे भी, क्योंकि घर तो बनवाना पड़ेगा ना, केवल लिंटर डला है, अभी तो पूरा फर्श है, टाइल्स है, मार्बल है, अभी प्लम्बरिंग का काम है, मेंटेनेंस का काम जो है वो सब कुछ हमको ही करवाना पड़ेगा। केवल इसमें क्या हुआ, आपका घर जमीन पे घर बना करके लिंटर डाल के छोड़ दिया गया। तो अभी तो मैं आपको बता दूं प्लम्बरिंग का काम चला, लाखों रुपए तो प्लम्बरिंग में लग रहा है, तो मतलब पैसे तो बहुत लग रहे हैं। हाँ ये कंप्लीट होके जब तैयार होगा तो घर जैसा घर भी दिखेगा। दूसरी बात ये था, 2 बात थी घर लेने के लिए। पहला तो मैं चाहती तो घर ना भी लेती, मेरे पास ऑलरेडी घर था। दूसरी बात ये था कि मेरे पास कई जमीन भी हो गई, जैसे कि आपने इस बार देखा, इस सीजन तो मैंने केवल जमीन खरीदी है। मतलब मैं 2025 केवल सोना खरीदी थी, 2026 मैं केवल जमीन खरीद रही हूँ। तो मेरे पास प्लॉट कई थे, मगर ये वाला जब घर देखा तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मुझे वहाँ का वातावरण अच्छा लग रहा है, वहाँ के लोग अच्छे लग रहे हैं, प्लस वो घर भी अच्छा लग रहा है और मतलब स्पेसफुल घर है, तो यार इसको ले लेते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे कि मतलब स्रोत आए, इनकम की स्रोत ऑफलाइन भी आए, तो हम लोग बनवा करके इसको किराए पे दे देंगे, रेंट पे दे देंगे। हमारे घर के पीछे हम लोग तो रोज जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, हर चीज़ हमारी आंखों के सामने रहेगी, कैमरे लगा देंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा और इस पर्पज से हम लोग ने इस घर को ले लिया। अब रेंट पे देखते हैं क्या करते हैं आगे चल के, वो तो अभी ऊपर वाले के भरोसे है कि भाई मैं क्या करती हूँ अभी तो मुझे खुद नहीं पता। पर हाँ मेरा जो उद्देश्य था, मैंने जो सबसे पहले इन्हीं को बोला, मैंने कहा अगर नहीं भी रहते हैं, हम लोग तो 3 ही लोग हैं क्योंकि तो शौर बाहर रहते हैं, तो ये था कि रेंट पे दे देंगे, फिर कभी जब जरूरत होगी, जब शौर की शादी होगी, तेजस की शादी होगी, तो अच्छे से इंटीरियर करा के हम लोग एंट्री कर लेंगे। तो जो मेरे मन में था, जो चीज़ था, मैं हम दोनों इस ब्लॉग में आप लोग को ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं। कि एक कमेंट आया कि सृष्टि इतने पैसे आखिर आप कहाँ से पाए, तो मैं बताऊंगी मैं इतने पैसे कहाँ से पाए। इतने पैसे डियर कोई मुझे दिया नहीं है, कहीं मैं लूटने नहीं गई थी और ना मैंने किसी का हक मार के इतने पैसे कमाए हैं। हाँ हो सकता है ये लोगों को लग रहा हो कि इतने पैसे कहाँ से है, प्रॉपर्टी हो गई, गाड़ी हो गई, प्लॉट हो गया, घर हो गया, सब कुछ हो गया धीरे धीरे करके। इतने पैसे ये जो यूट्यूब देख रहे हो इसी से आए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये जो इतने पैसे देख रहे हो इसी सोशल मीडिया से आए हैं। जिस सोशल मीडिया पे आप सृष्टि आयुष को देखते हो, इतने पैसे सब कुछ इसी की मेहनत, जो दिन रात आप सृष्टि को देखते हो ना, इसी से आए हैं। मैं जिसकी खाती हूँ उसकी बजाती हूँ और मैं 1 रुपए का झूठ कहीं भी नहीं बोल रही हूँ। और आज तक जितना चीज भी हम लोगों ने बनाया, प्लॉट, घर, गाड़ी, बंगला जो भी बनवाया, सब एक मेहनत की वजह से बना। मेहनत करते रहे निरंतर और उसका रिजल्ट भगवान देते रहे। मैं कभी भी आपने नहीं देखा होगा मैं बहुत ज्यादा
निगेटिव मतलब व्लॉग लाई हूँ, या मैंने बहुत ज़्यादा मैं ब्लॉग में आके ये बोली हूँ कि मुझे आप मेरी ब्लॉग देखिए, मेरी ब्लॉग। बस मैं और मेरे पति देव, हम दोनों लोग बस दिन रात मेहनत करते हो, और ये एकदम खरी बात है। और एक मोटिवेशन अगर आज मेरी ब्लॉग से लेना चाहते हैं तो सच है कि आपकी सृष्टि और आयुष आप लोगों के प्यार से ही इतना पैसा कमाए हैं, और सारी चीज़ें आप लोगों से हुई है। अब दूसरी बात, बहुत लोग कहे सृष्टि दीदी आप इसको सोशल मीडिया पे रिवील ना करिए, और क्या बोलते हैं नज़र लग जाएगी ऐसा वैसा। हाँ मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपने मुझसे कहा है। किसी भी चीज़ को छिपा भी नहीं सकती हूँ सोशल मीडिया से। देखो अगर नज़र की बात करें तो नज़र किसकी कब लग जाती है तो वो तो कुछ भी नहीं जाता। देखो ये सब हम भगवान महादेव पे छोड़ते हैं, जो मेरे भाग्य में होगा वो कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये है, अगर ऐसे हम सोशल मीडिया पर तो वो तो मोहल्ले वाले भी देख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, वो तो मेरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, वो तो मेरे ऑफलाइन लोग भी तो देख रहे हैं ना कि मैं नहीं है ना कि ऑनलाइन ही वाले मतलब भाई अगर नजर ही खराब होगी तो ऑफलाइन वालों की भी खराब हो सकती। ये सब महादेव पे छोड़ दिए, जो भगवान है वो देख रहा है। और रही बात मतलब प्रॉपर्टी बनाई तो क्या ही है, मैंने तो 2-4 प्लॉट लिए या 1-2 घर बना लिए, मगर यहाँ तो बनाने को देखो बड़े बड़े ब्लॉगर कितनी महंगी कार 2-2 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की कार खरीद ले रहे हैं। पता नहीं बॉम्बे जावे के कितना पैसा खर्च करते, सब रिवील कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लॉगर हैं। अभी हम अगर आपको मैं उस घर में जाऊंगी, मैं दिवाली में जाऊंगी, होली में जाऊंगी, अब डेली जब मेरा घर बन रहा है तो मैं जाऊंगी, मैं वहां से वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोग क्या जानोगे, आप लोग ये कहोगे कि दूसरे घर से क्यों वीडियो बना रही हो, तो वो भी तो क्वेश्चन पुट अप होगा। तो मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तब भी मैं शेयर करती हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ होता है तब भी मैं शेयर करती हूँ, मेरी जिंदगी नॉर्मल चलती है तब भी मैं शेयर करती हूँ, और मेरी जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो एक फैमिली की तरीके से आप लोग के सामने प्रेजेंट करती हूँ। हम लोग सोचते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली हो, हम फैमिली में बताते बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग के उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें आप लोग मदद भी करते हो, कहीं ना कहीं हम लोग का सहारा भी बनते हो आप ही लोग। कहीं ना कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोग आपसे हाँ जैसे आप हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हो इस तरह हम लोग भी आपसे कुछ बताइए फ्रेंड्स ऐसा हो गया, कुछ उपाय बताओ, वाकई मतलब हम लोग को मदद मिलती है एक तो रास्ता मिलता है कि हाँ ये चीज करने से चीजें हम लोग की सरल होती हैं। आप लोग करते हो ऐसा चीज? मतलब बिल्कुल। तो अब आपको मैं क्लियर बता दूं कि जो भी कुछ है कि कहाँ से इतना पैसे छाप रही हूँ तो पता चल चुका होगा कि हाँ सोशल मीडिया का पावर बहुत बड़ा पावर होता है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मेरी हमेशा से आदत होती है कि मैं जिस चीज़ से कमाती हूँ, जिस चीज़ के कहते नहीं अपनी रोजी को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए, तो मैं रोजी को कभी नहीं ठुकरा सकती। और वाकई आप लोग मेरी पावर हो, और सृष्टि आयुष की जिंदगी बदलने में सबसे बड़ा भूमिका कोई निभाया है। तो यहाँ पे जो इस ब्लॉग के जो पर्दे के पीछे का कैरेक्टर है, जो आपके कमेंट है, जो आपके लाइक है और जो आपका एक शेयर है, वो सृष्टि आयुष की पूरी जिंदगी बदल दिया है। और सच यही है, मैं तो ये कहती हूँ जो निगेटिव कमेंट करते ना वो भी जिंदगी को बदलते हैं, क्योंकि उनसे हम मोटिवेशन लेते हैं कि और जिंदगी में आगे बढ़ो और जिंदगी में मेहनत करके और इनको जलाओ। तो जो निगेटिव करते हैं, जो हमसे जलते हैं, उनको हम जलाने के लिए काम करते हैं, और जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दे देते हो हम लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है, तो हम लोग और ज्यादा करते हैं और ज्यादा जुटे और चीजें सरल होती हैं। तो सारी चीजें बिल्कुल सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम सरल भाषा में अपनी लाइफस्टाइल मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी का इतना कुछ ट्रांसपेरेंट आप लोग को इसीलिए बताया क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, फैमिली में बताना जरूरी। भाई देखो नॉलेज सबको होना चाहिए ना कि कहाँ से क्या है, होता तो भाई देखो बहुत सारी मैं बता भी सकती थी, मार सकते थे कि ऐसा है वैसा मैंने ऑफलाइन ये किया है तो मैंने वहां से ऑफलाइन पैसे लाए, मैंने ये किया वो किया, मैं नहीं, ये सब सोशल मीडिया की कमाई है और सारी चीजें आप लोग का प्यार है। तो चलो मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हो, और आपके कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखा करिए। बाय बाय।